नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब जॉन जीतू में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेरिएट न्यू वैकेंसी 2023 बिहार के सभी जिला में लगभग फॉर्म भरना शुरू है। इसमें आपको वेतन जो मिलेंगे 17,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे और ये भर्ती सिर्फ ईमेल के माध्यम से आपको फॉर्म भरने होंगे जो बिना शुल्क के यानी कि फ्री आपको आवेदन करने हैं। इसमें उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी जानकारी यूट्यूब पर पहली बार आपको बताया जा रहा है और ये भर्ती मार्क्स बेसिस के आधार पर होंगे। इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेंगे, ये बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि बिहार की कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको ले चलते इसकी पूरी जानकारी कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए इच्छुक योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफी, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण के लाभ हेतु आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण के लाभ हेतु कि सभी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति दिनांक 17/2/2023 के शाम 6 बजे तक ईमेल के माध्यम से आपको भेजने होंगे, जिसका ईमेल आईडी है इस प्रकार। आप इसी ईमेल आईडी पर आपको भेजने होंगे अथवा निबंधित डाक द्वारा सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई असम, बिल्ला कागजी मोहल्ला, वैशासु रोड, कब्रिस्तान के बगल में, बिहार शरीफ में आपको हाथों हाथ जमा करने होंगे या तो ईमेल से आप भी भेज सकते हैं। जिसका पिन कोड है 803101 के निम्न पते पर भेज सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 17/2 के शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन निबंधित डाक द्वारा भी भेज सकते हैं और लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आपको विशिष्ट दत्तक ग्रंथ संस्थान नालंदा में नियोजन हेतु आवेदन पत्र एवं पद का नाम उल्लेखित करेंगे। उपरोक्त पदों पर नियोजन हेतु बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। उक्त विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना यथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थी को मेगा सूची आदि का प्रकाशन साथ समय पर https://nalanda.nic. पर एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण पत्र देने के पर उनका नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी यानी कि संविदा के आधार पर है। प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर नियोजन कभी भी समाप्त की जा सकती है। सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से अगर संस्थान संचालन बंद हो जाता है तो सभी कर्मियों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अस्थायी नियोजन कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवा का अनुमान किसी भी सुविधा का हकदार माने जाएंगे। अस्थायी नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा के नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। सारी जानकारी को आप अच्छी तरह से पढ़ लें या समझ लें। किसी भी न्यायिक विवाद में स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई नालंदा के पास सुरक्षित रहेगा। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आज ही इसके लिए ऑनलाइन यानी कि ईमेल से आप आवेदन कर सकते हैं या तो निबंधित डाक द्वारा या हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। नालंदा संग्रहालय, बिहार शरीफ जिला बाल संरक्षण इकाई, विशिष्ट दत्तक ग्रंथ संस्थान नालंदा के संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2003 है। इसमें पदों की बात करें तो पद जो है निम्न प्रकार है। मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए एक पद है जो अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए है, जिसमें पदों की संख्या 1 है। इसमें आपका वेतन 17,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगर आपके पास उम्र सीमा 1/1/2023 को 25 से 45 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विधि या अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान में विषय में स्नातक अथवा स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
प्रतिष्ठित संस्थान में बाल संरक्षण काउंसलिंग बाल विकास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो आवेदन कर सकते हैं। अनुभव की बात करें तो इसमें 1 वर्ष का अनुभव, बच्चों को कार्य में कम से कम 2 वर्ष बाल देखरेख संस्थान से कार्य अनुभव की अधिमानता, इसमें MS ऑफिस पर कार्य करने की जानकारी भी होनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका दूसरा जो पद है सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर, केवल महिलाओं हेतु अनारक्षित, इसमें भी 1 पद है। इसमें आपका वेतन 14,000 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे। उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष मांगे जा रहे हैं। इसमें सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान या अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान में स्नातक होनी चाहिए। और इसका तीसरा जो पद है नर्स का, केवल महिला हेतु अनारक्षित, इसमें भी 1 पद है। इसमें वेतन की बात करें तो आपको वेतन जो मिलेंगे 9,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। उम्र सीमा 45 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से नर्सिंग इंटरमीडिएट डिप्लोमा होनी चाहिए। और इसका चौथा जो पद है चिकित्सक अंशकालिक, इसमें भी 1 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका वेतन 7,500 प्रति माह मिलेंगे। इसमें योग्यता MBBS की डिग्री मांगी जा रही है जो पार्ट टाइम जॉब है। और इसका 5वां जो पद है आया, यानी केवल महिलाओं हेतु, जिसमें टोटल पदों की संख्या 6 है। इसमें भी आपका वेतन 6,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उम्र सीमा 20 से 45 वर्ष के बीच मांगे जा रहे हैं। इसमें योग्यता साक्षर लिखने पढ़ने के ज्ञान है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका अंतिम जो पद है चौकीदार का, केवल महिला हेतु अनारक्षित, इसमें भी 1 पद है। आपका वेतन 6,000 रुपये प्रति माह, उम्र सीमा 20 से 45 वर्ष। इसमें भी योग्यता जो मांगे जा रहे हैं साक्षर यानी लिखने पढ़ने के ज्ञान है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है या तो इसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही आवेदन करें। इसी तरह का और भी बिहार से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं तो अपना भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।